Hello students, this is your chapter 9, the living organisms, characteristics and habitats. हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है। तो अगर हम नॉर्थ में जाएं, मतलब हिमालय की तरफ जाएं, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्या होता है, कोल्ड रहता है। तो जो वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं ना, वो किस तरीके के मिलते हैं, ओक्स, पाइन्स एंड डिओडर्स के ट्रीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे। एंड जो वहाँ पे हाउसेस रहते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं कि बहुत डिफरेंट रहते हैं, अलग अलग तरीके के रहते हैं। दैन अगर हम राजस्थान की तरफ जाएँ, तो राजस्थान में क्या होता है कि जो क्या हॉट डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सूखा होता है, तो वहाँ पे हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं और कैक्टस के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हमें क्या है, प्लांट्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और अगर हम बिल्कुल साउथ की तरफ जाएँ, मतलब पुरी के अंदर जाएँ, ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल वहाँ पे जाएंगे साउथ में, तो वहाँ पर क्या है कि सी मिलेंगे हमारे को, सी बीचेस मिलेंगे, ठीक है। तो एंड कैसरीना के ट्रीज़ मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्या है कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगहों पे क्लाइमेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहीं पे कोल्ड होता है, कहीं पे ड्राई होता है, कहीं पे हॉट होता है। तो इस तरीके के अलग अलग क्लाइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन जगहों पे क्या है कि इन क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमें ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो हमें अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो उनके आसपास की जो सराउंडिंग होती है ना, उनके लिए क्या होती है कि सूटेबल होती है, ठीक है। लाइक अगर हम देखें डेजर्ट के अंदर हम कैमल्स देखेंगे, एंड माउंटेन्स के अंदर हम क्या देखेंगे, माउंटेन्स पे गॉड देखेंगे, याक देखेंगे। और पुरीज के अंदर हम क्या किस तरीके के क्रीचर्स देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, तो हम क्रैब्स वगैरह देखेंगे, बीचेस पे फिशेस देखेंगे। तो ये क्या है कि अपनी जो इनका अलग अलग लोकेशंस जो होती है ना, वहाँ पर ये अलग अलग तरीके के उस लोकेशन के हिसाब से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट्स भी होते हैं ना, वो भी क्या है कि अलग अलग रीजन के हिसाब से प्लांट होते हैं। लाइक अगर हम डेजर्ट में जाएं, तो हम देखेंगे वहाँ हमें कैक्टस के प्लांट्स मिलेंगे, तो वो उस रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। सो यहाँ पर हमने भी पढ़ा था कि अलग अलग रीजन्स जो होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ के हैबिटेट हो चुके होते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने डेवलप कर लिया होता है कि वहाँ पर वो इजीली सर्वाइव कर सकें उन सिचुएशंस में भी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम सी की बात करें, तो सी के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो किससे सलाइन जो वाटर होता है ना, उससे सराउंडेड रहते हैं। मतलब सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर्स जो होता है। तो ये क्या होते हैं कि उनके अंदर क्या होती है कि एयर डिज़ोल्व रहती है वाटर के अंदर। तो ठीक है, तो वो यहाँ पर फिर सेकेंड आपने देखा यहाँ पे कि जो डेज़र्ट होता है, वहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं होता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डे टाइम होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो नाइट टाइम होता है ना, नाइट के अंदर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो वहाँ जो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो रहते हैं ना, वो उस डेजर्ट वाली सॉइल के अंदर, वो क्या है कि जो ब्रीथ किससे करते हैं कि एयर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है कि जो सी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या किससे ब्रीथ करते हैं, जो एयर मिक्स होती है वाटर में। और यहाँ पर क्या है, डेजर्ट के अंदर किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, वो जो एयर प्रेजेंट होती है सराउंडिंग्स में, ठीक है। सो ये दोनों ही रीजन जो होते हैं ना, सी एंड डेजर्ट वाले, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। जहाँ पर हम क्या देखेंगे, अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम डेजर्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि हमें कैमल मिलेगा। सी के अंदर हमें क्या मिलेगी, फिशेस देखने को मिलेंगी। अब जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक अगर हम कैमल की बात करें, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि वो इतनी गर्मी में भी सर्वाइव कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लंबे लंबे पैर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ताकि वो जो ग्राउंड की जो हीट होती है ना, उससे क्या है कि इसकी बॉडी दूर रह सके।
सो ये जो बॉडी होती है ना वो मतलब दूर रह सके कहाँ से, हीट जो सैंड होती है, मिट्टी गर्म हो जाती है, उससे दूर रह सके। ठीक है, उसी तरीके से वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। तो वो यूरिन भी कम करते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो। ठीक है, उनका डंग भी क्या होता है, ड्राई होता है, और उनमें क्या होता है, स्वेट भी नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है कि बॉडी के अंदर क्या है कि वाटर का बैलेंस बना के रखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं फ़िशेस के बारे में। फ़िशेस क्या होता है कि अलग अलग तरीके की फ़िशेस होती हैं, बट अगर हम उनमें देखें तो उनका सबका शेप ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो उनका क्या होता है, स्ट्रीमलाइन्ड शेप होता है, मतलब कुछ इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो ईज़िली तैर सकती है, स्विम कर सकती है वाटर के अंदर, अगर उनका इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेंगे, इजीली मूव कर सकते हैं इनसाइड वाटर के अंदर। ठीक है, तो और जो फिशेस रहती हैं ना, उनके क्या होते हैं कि बॉडी पे काफ़ी सारे स्केल्स बने हुए होते हैं, स्लिपरी स्केल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, जो क्या है कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं उनको वाटर में मूव करते टाइम। ठीक है, स्विम करते टाइम। एंड जो उनमें फ्लैट फिन्स होंगे, उनके अंदर टेल्स होंगी। ठीक है, ये क्या इसलिए होती है ताकि वो जब बॉडी के मतलब जो वाटर के अंदर स्विम करती है ना, तो उनकी बॉडी का बैलेंस बना के रख सके। और जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर साइड साइड में, तो वो किस काम में आते हैं कि वो जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना डिज़ोल्व, उसको ले सके, मतलब ब्रीथ कर सके। तो हमने देखा कि जो फ़िशेस होती हैं वो अपने फ़ीचर्स इस तरीके से, उनके फ़ीचर्स होते हैं कि वो वाटर के अंदर आसानी से रह सके। उसी तरीके से जो कैमल्स होता है ना, जो कैमल्स होते हैं उनके अंदर भी इस तरीके के फ़ीचर्स होते हैं जो कि उसको मतलब सर्वाइव कर सके वो डेज़र्ट के अंदर। तो हमने अभी ये सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं यहाँ पे, तो इस तरीके के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल और एनिमल्स के, प्लांट्स के हमें अर्थ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनके फीचर्स इस तरीके से डेवलप होते हैं कि वो वहाँ पर ईज़िली मतलब सर्वाइव कर सके। तो ये जो स्पेसिफिक फ़ीचर्स होते हैं ना, कि जो एक सर्टेन हैबिटेट के अंदर होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेसिफिक फ़ीचर्स होते हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो, तो इनको क्या कहते हैं, हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, सो इसके यहाँ पर डेफिनेशन यही है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिटेट विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। तो ये जो फीचर्स डेवलप हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये क्या कहलाते हैं, अडेप्टेशन कहलाता है। तो ये अडेप्टेशन क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, डिपेंड किस पे करता है कि उस प्लेस पे जहाँ पे वो रह रहा है। ठीक है, अब क्या है, जैसे फिश है वो क्या है कि विदाउट वाटर रह नहीं सकती है, और कैमल क्या है कि सी के अंदर नहीं रह सकता है। तो ये क्या, इन्होंने अपनी अपनी अडेप्टेशंस बना रखी है, तो ये उन्हीं रीजन्स पे सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो प्लेस होती है ना जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वो क्या कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब एक घर जहाँ पे वो रह रहा है। मतलब कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में, तो वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, तो ये जो हैबिटेट है ना वो उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, कोई भी रीजन, कोई भी जगह फूड देती है, वाटर देती है, एयर देती है, शेल्टर देती है, और अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, मतलब और भी जितनी भी नीड्स होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो सब उनको प्रोवाइड करवाती हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. तो ऐसे प्लांट्स जो कि एनिमल या फिर प्लांट्स या एनिमल जो कि लैंड पे रह रहे हैं, मतलब ज़मीन पे रह रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की क्या क्या एग्जांपल हो गए, मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड है, तो लैंड पे क्या क्या आ सकता है हमारा, फॉरेस्ट में भी एनिमल्स रहते हैं, ग्रास लैंड में भी रहते हैं, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, माउंटेन रीजन हो गया, ये सब क्या है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल्स हैं।
ठीक है। सो दूसरी तरफ कुछ इस तरीके के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जो कि क्या है, किसी वाटर के अंदर ही रह सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्लेस होती है उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। लाइक लेक हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गए, ये सब क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लार्ज वेरिएशन होता है, मतलब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें तो अलग अलग तरह का होता है, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं सब। तो फॉरेस्ट देखा है आपने, ग्रास लैंड देखा है, डेजर्ट देता है, ये सब क्या है कि जो वर्ल्ड होता है ना हमारा, उसमें अलग अलग जगहों पे ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो डेजर्ट हमारे को राजस्थान में देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया जो है वो हमको साउथ के अंदर, मतलब केरल है, तमिलनाडु है, इस जगह देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर ये सब जगहें जो होती हैं ना, अलग अलग पार्ट्स के अंदर लोकेटेड होती हैं। सो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हों, जो कि एक हैबिटेट में रह रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर, ये जो है, मतलब इस तरीके की जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, लाइक रॉक हो गया, सॉइल हो गई, एयर हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या कहलाएंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगी। जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है। मतलब यहाँ पे अब हम अलग अलग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है डेजर्ट। ठीक है। तो डेजर्ट क्या है कि अबायोटिक फैक्टर है। ठीक है। जहाँ पर कौन क्या रहते हैं, कैमल्स वगैरह रहते हैं। तो ये जो डेजर्ट होते हैं ना, डेजर्ट एनिमल्स क्या क्या होंगे, रैट्स हो गए, स्नेक हो गए, जिनमें क्या होता है कि डू नॉट, मतलब जिनमें लॉन्ग लैग्स नहीं होते हैं, जिस तरीके से कैमल के अंदर होते हैं ना, उतने लंबे लैग्स नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब हीट होती है ना जब दिन के टाइम, तो वो क्या कहते हैं कि उन जगहों से दूर रहते हैं जहाँ पे हीट होती है। तो ये क्या करते हैं कि एक जो डीप होल जो होता है ना, मतलब गड्ढा खोद लेते हैं उसके सैंड के अंदर, और उसी के अंदर ही ये लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये जो एनिमल होते हैं ना, ये न सिर्फ नाइट में ही बाहर आते हैं, जब क्या है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल हो चुका होता है। नेक्स्ट है जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, वो भी क्या होता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है ना उनके अंदर, उसमें क्या है कि थोड़ा सा ही वाटर को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। तो द लीव्स होती है ना, जो लीव्स होती है ना डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, वो एब्सेंट होती है। ठीक है। लाइक हमने कैक्टस का एग्जांपल लेते हैं, तो कैक्टस के अंदर क्या लीव्स नहीं होती हैं। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा वाटर का, तो इनको क्या है कि वाटर तो बचा के रखना है ना, इसलिए इनमें लीव्स नहीं होती हैं। ठीक है। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और क्या है कि एंड स्पाइन की फॉर्म में होते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि ये मतलब अपना जो वाटर का लेवल है ना, वो मतलब मेंटेन करके रखते हैं। तो लीव्स नहीं होंगी तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होगा, इसलिए ये विदाउट लीव्स के होते हैं। लाइक हमने एग्जांपल लिया कैक्टस का। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो भी क्या होता है कि स्टेम के थ्रू ही होता है। तो इनमें जो स्टेम होता है ना, वो क्या होता है कि एक थिक वैक्सी लेयर होती है, इससे कवर्ड होता है, जो कि क्या करता है कि वाटर को रिटेन करके रखता है, मतलब बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है। तो जो मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो रूट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप होती है सॉइल के अंदर, ताकि वो क्या है कि सॉइल का पानी एब्जॉर्ब कर सके। सो नेक्स्ट है हमारा माउंटेन रीजन। तो माउंटेन रीजन के अंदर कौन कौन से आते हैं, लाइक यहाँ पर क्या है कि जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड विंडी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है, स्नोफॉल्स भी होती है विंटर्स के टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ मिलती है प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं।
सो वहाँ पे जो माउंटेन रीजन के अंदर जो ट्रीज़ होते हैं ना वो भी कुछ इस तरीके ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इस तरीके के ट्रीज़ ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ना कोन शेप्ड के होंगे, इस टाइप होंगे। तो इनमें क्या होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, मतलब इस तरीके की जो स्लोप बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है ना स्नो की वजह से, तो वो क्या है कि ईज़िली मतलब इस पे से फिसल जाती है, इकट्ठी नहीं होती है, ठीक है। तो जो रेन वाटर होता है या जो स्नो होती है ना वो ईज़िली स्लाइड हो जाती है, इस वजह से इनका कोन शेप होता है। सो प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स भी माउंटेन रीजन के अंदर रहते हैं ना वो भी अडेप्टेड होते हैं वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। लाइक जहाँ वो विंटर्स के अंदर वो रह सकते हैं इजीली, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उन पे क्या होता है फर भी होते हैं, जो कि क्या करता है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है कोल्ड के अंदर। लाइक आपने देखा है याक्स है, ये सब याक्स जो होता है ना उसके क्या होता है बहुत ही लंबे लंबे हेयर्स होते हैं जो कि उसको उसकी बॉडी को वार्म रखते हैं। अगर आपने स्नो लेपर्ड देखा है तो उसमें भी क्या होते हैं कि थिक फर होते हैं उसकी बॉडी पे। तो उसके फीट, उसके टोस जो होते हैं ना उन पे भी फर होते हैं। तो इसलिए क्या इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके फीट वगैरह जो भी होते हैं ना उनको क्या है कि वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं कोल्ड से जब वो स्नो के अंदर वॉक करते हैं तो, ठीक है। एंड जो माउंटेन गोट होती है ना उसके अंदर भी क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं, ताकि वो क्या है कि ईजीली जो रॉकी स्लोप्स होते हैं ना माउंटेन्स के उन पे भी क्या क्लाइंब कर सके, चढ़ सके। तो माउंटेनस रीजन्स जो होते हैं ना उनके जो आसपास के जो चेंजेस होते हैं ना, तो हम क्या देख सकते हैं कि अलग अलग हाइट जो होगी ना, माउंटेन्स भी इक्वल हाइट के नहीं होते, अलग अलग हाइट्स के होते हैं। तो अलग अलग हाइट्स पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अलग अलग अडेप्टेशंस देख सकते हैं अलग अलग हाइट्स पे माउंटेन की। नेक्स्ट है हमारा ग्रासलैंड, ठीक है। तो ग्रासलैंड के अंदर हम कह सकते हैं लॉयंस देख सकते हैं जो कि फॉरेस्ट में ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है ये, ठीक है। तो किसका हंट करते हैं ये, डियर्स वगैरह है जो इनका हंट करते हैं ये। इनका कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो लायंस के क्या होते हैं कि लॉन्ग क्लॉव्स होते हैं उसकी जो फ्रंट लेग्स होते हैं ना उनमें, जो कि क्या होते हैं कि ठीक है। सो इसके जो लेग्स होते हैं ना आगे वाले उनमें क्या होते हैं कि बड़े बड़े नेल्स वगैरह होते हैं, मतलब ये जो क्लॉस होते हैं ना नेल्स होते हैं उनके, जो कि क्या इनके टो के अंदर हिडन रहते हैं, ठीक है। तो जो इनका लाइट ब्राउन कलर होता है ना वो उनको हेल्प करता है कि वो जो ग्रास लैंड होते हैं ना उसके अंदर क्या है कि इजीली छिपे रह सकें और हंट कर सकें प्रे का, मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना दूसरे उनका। इनकी जो आईज होती है ना वो भी क्या होती है कि उनको क्या है कि आइडिया दे देती है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकती है, कोई भी एनिमल छिपा हुआ है ग्रास के अंदर तो वो उनको इजीली बता देती हैं। जो डियर होते हैं ना जो और अनादर जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी क्या कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के अंदर रहते हैं। और इनके क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं कि जो कि हार्ड प्लांट स्टेम जो होते हैं ना फॉरेस्ट के अंदर उनको इजीली ये खा सकें। तो डियर भी ना मतलब जो प्रेडिएटर रहते हैं लाइक दूसरे एनिमल्स जो भी हैं उनको उनको उनकी प्रेजेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगर वो आसपास हैं तो इनके इसके लिए क्या होते हैं कि इनमें बड़े बड़े कान होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं जो कि हल्का सा मूवमेंट भी होता है ना तो उनको ईज़िली पता लग जाता है कि। और जो उनकी आइज़ रहती है ना वो भी क्या होती है उनके हेड में होती, मतलब हेड जो इनकी आइज़ होती है ना वो भी क्या है कि इस तरीके से होती है कि वो सारी डायरेक्शंस के अंदर देख सकें। और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो अपने प्रेडेटर से मतलब अगर उन पर अटैक हो रहा हो तो वो भाग सकें, बच सकें।